जी चाहता है निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। सबको वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरा नाम पीयूष है। आप में से जिन्होंने पहले मेरा कोई सेशन अटेंड नहीं किया और आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स, वेलकम, खैर मकदम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरे पुराने सेशंस के यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जो आज होगा इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और यूट्यूब पर प्लेस कर दूंगा, तो आप लोग इसको भी दोबारा देख सकते हैं। मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं चैट्स नहीं पढ़ सकता। अगर कोई जरूरी बात होगी तो प्लीज बीच में हाथ उठा दीजिएगा, एंड आई विल पुट यू ऑन द माइक। वी विल स्टार्ट अ सेशन। आज हमने सोचा है कि मैं कवालियों पे बात करूंगा, एंड आई हैव पिक्ड अप टू कवालीज बेसिकली। तो एक कवाली तो वो है जो कि तुम्हारा कल्लू की कवाली है, शंकर शंभू की गाई हुई। 75 की फिल्म थी शायद तुम्हारा कल्लू, और उसकी वो कवाली है, एक ही बार में फैसला हो गया, दिल लखनवी की लिखी हुई कवाली है, और शंकर शंभू की ही कंपोज की हुई है। तो वो मैं आज उस पर बात करूंगा, और फिर उसके बाद हम उठा लेंगे इकबाल की कवाली, अम, कभी है हकीकत मुंतजर। एक कवाली वो है जो शंकर शंभू की, जो मेरी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और दूसरी कवाली वो है जो मेरे फादर की फेवरेट थी। तो मैं इन दोनों पे बात करूंगा। अब ऐसा है कि बात ज्यादातर ये होगी कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कवाली का, लिखने वाले का भी, और उर्दू के जो वर्ड्स हैं उस पर भी बात होगी। इसके अलावा हमको एक बात ध्यान हमेशा रखनी चाहिए कि जो कवालियां होती हैं वो बेसिकली सूफी होती हैं। उनका मकसद सूफी होता है, मतलब टुवर्ड्स, एम्ड टुवर्ड्स द गॉड। तो ईश्वर की तरफ या अल्लाह की तरफ सूफी होती है मोस्टली। लेकिन फिर उसमें महबूब की बात भी होती है। तो अपने महबूब को भी अगर वो टारगेट करते हैं तो बीच में फिर वो सूफियाना भी लेके आते हैं। तो खैर, जो भी है उन पे बात करेंगे। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं ना, वो हर लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं और किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कोई हिंदुस्तानी इंसान ऐसा नहीं होता जो हिंदी बिल्कुल परफेक्ट बोलता है, वो हमेशा गड़बड़ करता है। कोई हिंदुस्तानी आदमी ऐसा नहीं होता जो इंग्लिश भी ठीक बोलता है, वो इंग्लिश में भी गड़बड़ करता है। और कोई भी नहीं होता जो उर्दू ठीक बोलता है, वो उर्दू में भी गड़बड़ करता है। तो हम लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि हर चीज का खिचड़ी बना के मिक्सचर यूज करते हैं। तो हमारी कोई लैंग्वेज का डिफाइंड अच्छी होगी ये जरूरी नहीं है। तो वेलकम टू एवरीबडी अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। हम इसको सुनना शुरू करते हैं, तुम्हारा कल्लू की कवाली को। इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करते वक्त जब मैं बात कर लूंगा तो उसके बाद आप में से जो भी चाहे अपने कमेंट्स जरूर बोल सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम्स एंड नो ऑब्जेक्शन इन हैविंग एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट। अगर मैं किसी उर्दू वर्ड का गलत मतलब कर दूं तो भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इनी जी भी करेक्ट कर सकती हैं। मुझे बता दीजिएगा कि ये ठीक नहीं है। आइए शुरू करते हैं, और कव्वालिस्ट की पहली कुछ लाइन सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हश्र में उनका जब सामना हो गया, और महशर में महशर बपा हो गया, और महशर महशर और महशर, आए महशर महशर और महशर में महशर बपा हो गया। ये पहली लाइन जो है ना, हश्र में उनका जब सामना हो गया। हश्र मतलब अल्टीमेट, फाइनल। कहते हैं ना इस इंसान का क्या हश्र हुआ है। देखिए, तो वो जो अल्टीमेट होता है, फाइनल, जो भी होना होता है वो। तो हश्र में मतलब अल्टीमेटली जब उनका सामना हो गया, फाइनली, अल्टीमेटली, व्हेन आई फेस्ड दैट पर्सन।
हश्र में उनका जब सामना हो गया, और महशर पे महशर बपा हो गया। अब महशर का आप सिंपल समझना हो तो समझ लीजिए महान और हश्र को मिला के महशर बना। तो हर वो वाला हश्र जो और भी महान होता है, तो वो फाइनल के ऊपर भी जो ज्यादा फाइनल है, वो फिर अल्टीमेटली कयामत कह ली जाए, या लास्ट डे ऑफ द क्रिएशन कह लिया जाए, कि वो जो कयामत थी, वो कयामत महशर पे महशर बपा हो गया। बपा का मतलब है उस पर कुर्बान हो गया। तो महशर कयामत जो है वो कयामत पर भी कुर्बान हो गई। जब हश्र में उनका सामना हो गया तो कयामत पर भी कयामत कुर्बान हो गई। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो इस फर्स्ट लाइन में बताया गया है। हश्र में उनका जब सामना हो गया और महशर पे महशर बपा हो गया, मतलब कयामत जो थी उस पर और एक कयामत कुर्बान हो गई, ऊपर चढ़ गई। तो पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है ये। तो अल्टीमेटली तो ये महबूब के लिए है कि जब तुम्हारा सामना हो गया तो बस कयामत आ गई मेरे लिए, और उससे भी बड़ी कयामत आ गई, कयामत से भी बड़ी कयामत आ गई। दैट इज द वे ही इज एक्सप्रेसिंग इन दिस फर्स्ट लाइन। आइए आगे सुनते हैं। ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने, हाँ, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। आपसे तुम हुए, तुमसे फिर तू हुए, आपसे आपसे तुम हुए, तुमसे फिर तू हुए, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते, ओहो देखते देखते देखते, आहे देखते 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 क्या से क्या हो गया। कुछ परेशान परेशान सा है कारवां, कुछ परेशान परेशान सा है कारवां, कुछ परेशान परेशान सा है कारवां, क्या कोई राहज़न रहनुमा हो गया, क्या कोई राहज़न रहनुमा हो गया। देखिए, रहजन मतलब होता है डाकू, रहनुमा मतलब दया वाला, मेरे ऊपर दया करने वाला। तो परीशा परीशा सा है कारवा। अब ये परीशा वर्ड जो है ये पोएटिक है। होना तो परेशान चाहिए, लेकिन दोनों यूज होते हैं। परेशान भी यूज होते हैं, परेशान भी होते हैं। तो परेशान का मतलब ये भी होता है कि उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड। और परेशान ये भी होता है कि तंग आ गया है, बहुत परेशान है। तो कुछ भी कह सकते हैं कि परेशान परेशान सा है कारवां, कि वो कारवां जो ट्रैवल कर रहा था वो परेशान हो गया है, इसीलिए कि क्या कोई राहजन रहनुमा हो गया। ठीक है, ये रहजन रहनुमा कैसे हो गए? डाकू जो थे, जो मुझे लूटने आए थे, वो मेरे ऊपर कृपा दया कैसे करने लग पड़े, ये कैसे हो गया? तो इसका तो ये है। पर उसके पहले जो हैं वो भी तो बड़े सिंपल हैं। आपसे तुम हुए, तुमसे फिर तू हुए, देखते देखते क्या से क्या। एक वो गाना था ना पुराना जो महेंद्र कपूर ने गाया था, बिल्कुल यही उसमें भी जज्बात उसमें भी थे इसके। आ जाएगा याद मुझे। हम कहाँ जा रहे हैं, ये शायद फिल्म का नाम था। 63, 65, 64, 65, 66 के आसपास की। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट था उसमें भी। आपसे तुम हुए, तुमसे फिर तू हुए, देखते देखते क्या से क्या हो गया। तो वो आ जाएगा। हाँ, महेंद्र कपूर का है वो। और उसके पहले वाला लाइन तो लाइन बड़ी सिंपल सी है। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हैं कि क्या हो गया।
इसमें समझाने का कुछ नहीं है, सिंपल है। दे आर वेरी नाइस कॉन्सेप्ट चल रहा है ना इसकी पूरी शायरी का। बड़ा प्यारा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आगे की 3 लाइनें भी सुन लेते हैं, 3 पैराग्राफ्स, फिर उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उड़ रही है फजाओं में चिंगारियां, उड़ रही हैं, उड़ रही हैं फजाओं में चिंगारियां, उड़ रही उड़ रही है फजाओं में चिंगारियां, क्या चमन में कोई हादसा हो गया। एक सजदे की मोहलत अज़ल से मिली, मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया, मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया। कितनी प्यारी शायरी है ना, बहुत प्यारी शायरी है। सजदा जो होता है ना, सजदे का मतलब होता है कि सलाम करना। तो जब हम सलाम करते हैं तो इसको सजदा कहते हैं। लेकिन सजदे में एक चीज और होती है कि सजदा जो होता है वो सर को, माथे को जब किसी के सामने झुकाते हैं तो भी सजदा होता है। जब उसको कहीं जाके किसी चौखट के ऊपर, मंदिर पर, मस्जिद पर, किसी की भी चौखट पर जमीन पे जब सर लगाते हैं, माथा लगाते हैं, तो भी सजदा होता है। तो ये सब सजदे होते हैं। सजदे हमारा अगली कवाली में भी सजदा आएगा। तो ये सारा सजदा ही होता है। तो जब कहते हैं कि सजदा कर रहे हैं तो उसका इट कैन बी दैट यू आर पुटिंग योर फोरहेड राइट ऑन टू द फ्लोर, कि जमीन पे आपने टच कर दिया है। या सजदा ये भी हो सकता है कि आपने झुक के सिर्फ हाथ से ऐसे करके सजदा किया है। तो एनी ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो एक दुष्यंत कुमार की मुझे याद आ गई एक लाइन। अरे क्या प्यारी लाइन है वो। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, दोहरा गया होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये दुष्यंत कुमार की लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन। दुष्यंत कुमार वॉज अ फैंटास्टिक पोएट, फैंटास्टिक। खैर, ये लाइन याद आ गई मुझको बात करते हुए सजदे की। तो इसमें ये कहते हैं कि एक सजदे की मोहलत अजल से मिली। अजल मतलब बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी स्टार्ट। ये कह सकते हैं कि जब बनी है हमारी क्रिएशन तब से। या ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ जब बनी है तब से, शुरू से ही, कि सजदे की मोहलत, टू डू दिस, कहा जाए कि लीनियंसी, या ये काम करने की इजाजत। तो मोहलत, तो मोहलत मिल गई हमको सजदे की। मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया। तो सजदा तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूं, तो कम से कम शक्ल तो दिखती है ना जब सजदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है। लेकिन सजदे की मोहलत अजल से मिली, मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया। अब इसको आप सूफियाना कॉन्सेप्ट में ले लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम मैंने ऊपर वाले को अपना मुंह दिखाया है। कि मैं जब मस्जिद में गया हूँ, या मैं मंदिर में गया हूँ, या मैं कहीं पूजा घर में गया हूँ, और मैं सजदा कर रहा हूँ, या मैं उसके चौखट पे अपना सर रख रहा हूँ, तो कम से कम उसको तो अपना मुंह दिखा ही रहा हूँ ना। कि मैं कम से कम एक बार होकर आ गया, मैं उनको अपना मुंह दिखा रहा हूँ। तो ये वो कॉन्सेप्ट भी है कि जब सजदे की मोहलत अजल से मिली, शुरू से ही मिली हुई है ये मोहलत। उसने रोका नहीं है कि तुमको किसी और की परमिशन चाहिए। दिस इज अवेलेबल टू यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वही कॉन्सेप्ट है ना, कि जो भगवान या ईश्वर या परमात्मा या अल्लाह जो भी है, उसके लिए, उसके पास जाने के लिए तो मुझे किसी के रोकने टोकने परमिशन की कोई जरूरत नहीं। वो तो हमेशा अवेलेबल है। और अब वो हमेशा अवेलेबल है तो उसकी मोहलत मुझको अजल से ही मिली हुई है, शुरू से ही मिली हुई है। तो जब शुरू से ही मिली हुई है उसकी अजल से मोहलत, तो मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया। एटलीस्ट आई कैन फेस, शो माई फेस टू यू। तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके पहले वाला जो था, उड़ रही है फजाओं में चिंगारियां, क्या चमन में कोई हादसा हो गया, बड़ा सिंपल है ना।
कुछ लग रहा है हो गया है, तो कहीं धुआं दिख रहा है तो लगता है कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो वो धुआं दिख रहा है, फसल फिजा में, मतलब एटमॉस्फेयर में चिंगारियां उड़ रही हैं, दिख रही हैं, क्या चमन में कोई हादसा हो गया। एक बात याद आ गई मेरे को, मैं शेयर करता हूँ आपसे। आज मुझे नहीं याद कि कौन सी थी, एक हमारी इंडिया में उर्दू की मैगजीन्स जो छपती हैं, वो एक मैगजीन छप रही थी, तो उसके अंदर ये था कि आई थिंक शमा शमा थी, ऐसी कोई मैगजीन जो उर्दू की हमारे यहाँ छपती है इंडिया में। जब पहले पहले शुरू शुरू में अमिताभ बच्चन ने और रेखा ने कोई अफेयर शुरू किया था आपस में, तो उनकी एक पिक्चर फोटोग्राफ छपी थी मैगजीन में, और उसके नीचे बिल्कुल यही शेर लिखा हुआ था कि उड़ रही हैं फिजाओं में चिंगारियां, क्या चमन में कोई हादसा हो गया। तो ये बच्चन और रेखा के लिए लिखा गया था। ऑब्वियसली हादसा तो हो ही गया था, फिर सबको पता चल गया। मगर ये शेर का मतलब यही है कि क्या चमन में कोई हादसा हो गया। बड़े प्यारे प्यारे शेर हैं ये, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में ये, समझ तो आते ही हैं और प्यारे भी लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, सुन के मजा भी आता है। तो ये दोनों शेर हैं, एक सजदे की मोहलत अजल से मिली, मुंह दिखाने का कुछ सिलसिला हो गया। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। एनी विच वे यू कैन टेक इट कि महबूब के साथ, लवर के साथ ले लीजिए, या सूफियाना अंदाज में परमात्मा के साथ ले लीजिए, ऊपर वाले के साथ ले लीजिए, जैसा आपका दिल करे वैसा समझिए इसको। इसी तरह है ये। आइए इसकी अगला मक्ता सुनते हैं, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इस कव्वाली का। मक्ता सुन लेते हैं एक बार। दिल पे ए दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी, दिल पे ए दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी, दिल पे दिल पे दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी, एक ही वार में फैसला हो गया, एक ही बार में फैसला हो गया। बुलबुल की जिंदगी को न गुलजार देखना, बुलबुल की जिंदगी को न गुलजार देखना, और मेरी जिंदगी तेरा दीदार देखना। ओ एक ही बार, एक ही बार में फैसला हो गया। मैं खाना के नजरे रोक दीजिए, शराबी। इस पे बात कर लेते हैं जरा। जरा रोक दीजिए, आप जरा आगे चली गई यहाँ से। ये जो मक्ता है ये दिल लखनवी की लिखी हुई पूरी की पूरी है कवाली। तो जब वो कहते हैं दिल पे ए दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी, तो वो अपना मक्ता यूज करते हैं, अपना नाम यूज करते हैं कि दिल पर ए दिल, कि दिल लखनवी पर ए दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी, एक ही वार में फैसला हो गया। बड़ा प्यारा है ये कॉन्सेप्ट, एक ही बार में फैसला हो गया। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, इसी को कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, एक ही बार में फैसला हो गया। और फिर वो बोलते हैं बुलबुल की जिंदगी को ना गुलजार देखना, और मेरी जिंदगी तेरा दीदार देखना। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना समझना, कि मेरी जिंदगी तेरा दीदार देखना, कि मेरी लाइफ ही यही है कि मैं तुझे देखूं, कि तेरा दीदार, सो दैट आई कैन लुक एट यू। तो मेरी जिंदगी जो है वो है तुमको देखना, तो मेरी जिंदगी तेरा दीदार देखना। लेकिन पहली लाइन क्या कहते हैं, बुलबुल की जिंदगी को न गुलजार देखना। यहाँ जो न है ना वर्ड, बुलबुल की जिंदगी को न गुलजार देखना, कि बुलबुल की जो जिंदगी होती है वो गुलजार को देखने की होती है, कि बुलबुल तो वही होती है जो कि गार्डन को, फ्लावर्स को, पूरी बहार को देखती है। लेकिन जो न वर्ड है ना, वो ऐसे यूज है जैसे कि हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा है ना, कहते हैं ना, ना, ये जो ना कहते हैं ना, ये वो है बुलबुल की जिंदगी को ना गुलजार देखना। ऐसा ही है ना, कि जैसा बुलबुल की जिंदगी को गुलजार देखना, मेरी जिंदगी तेरा दीदार देखना। किसकी वॉल्यूम आपको ज्यादा चाहिए, मेरी चाहिए या गानों की चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी वॉल्यूम इज ऑल राइट, पीपल आर एबल टू लिसन टू मी, ओके। खैर, तो ये थी बुलबुल की जिंदगी को ना गुलजार देखना, मेरी जिंदगी तेरा दीदार देखना, और उसके पहले दिल पे है दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी, एक ही बार में फैसला हो गया। अब आप लोगों ने इश्क किया है कभी, सबने देखा है ऐसा कि मोमेंट की एक नजर पड़ती है किसी पर और लगता है कि बस काम हो गया,
तो होता है ना जिंदगी में कि किसी को एक बार देखते हैं और वो दिल में बैठ जाता है, तो वही है, एक ही बार में फैसला हो गया। आइए इसके आगे सुनते हैं। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मगर बात सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा सुन के। चलिए सुनते हैं आगे। एक ही बार, एक ही बार में फैसला हो गया। मैं खाना के नजरे शराबी, मैं खाना के नजरे शराबी, रुख आफताबी रूमाताबी, रुख आफताबी रूमाताबी, गेसुब मुश्किल शाम तमन्ना, गेसुब मुश्किल शाम तमन्ना, बर्फ तजल्ला रूह निभावी। शराब अपनी जगह पर शराब है साकी, तेरी नजर का मगर क्या जवाब है साकी। दिल पे ए दिल नजर की ऐसी पड़ी, एक ही बार में फैसला हो गया। एक ही बार में, एक ही बार, एक ही बार। देखिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक people who are listening to this and people who listen to कवालीज रेगुलरली would know this clearly. कह रहे हैं मैं खाना आंखें नजरें शराबी। तो जब आंखें मैं खाना होंगी तो नजरें शराबी तो होंगी ही होंगी ना। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं खाना आंखें नजरें शराबी, रुख आफताबी रूह माहताबी। आफताब सूरज, माहताब चांद। तो रुख फेस, आफताबी सन के जैसे, सूरज के जैसे, और रूह माहताबी, जो उसकी रूह है वो चांद की जैसी है। तो वो सूरज और चांद दोनों देख रहा है इसमें, आगे भी सूरज चांद की बातें करेगा। तो मैं खाना आंखें नजरें शराबी, रुख आफताबी रूह माहताबी, गेसुए मुश्की, गेसुए मुस्की मुश्की, शाम तमन्ना। गेसु बाल, जुल्फें, मुश्की अच्छे खुशबू वाली, जिसकी स्मेल अच्छी होती है, ठीक। मुस्की, मुश्क, इश्क और मुश्क कहा जाता है ना कि दोनों नहीं छुपते, तो ये मुश्क है। तो गेसुए मुश्की, जिसके अंदर मुश्क भरी हुई है। और शामे तमन्ना, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, ठीक। वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर के गेसुए मुश्की शामे, शामे तमन्ना। जो तमन्ना, शाम ऐसी है जो कि डिजायरस है, तमन्ना वाली शाम। वो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी जुल्फों की खुशबू से मुझे वो शाम तमन्ना वाली मिल रही है। वो शाम जो मेरी डिजायर्स में थी, हमेशा ही आई वांटेड दैट सॉर्ट ऑफ एन इवनिंग, आई कैन फाइंड इट अंडर योर ट्रसेस। आपके बालों में, गेसुओं में मुझे वो शाम मिल रही है जिसपे खुशबू आ रही है बहुत। सो गेसुए मुश्की शाम तमन्ना। आगे, बर्फ के तजल्ला रुए निखाबी, इसको समझते हैं। बरके मतलब बर्क, जो सडनली बरसता है ऊपर से, बर्क बिजली की तरह। और तजल्ला, तजल्ला जिसका कि जलवा दिखता है, तजल्ला उसमें जलवा, जिसका जलवा दिखे, जिसका कोई बहुत बड़ा, क्या कहा जाए उसको, जो चीज सामने एकदम चंबे की तरह बहुत ज्यादा अच्छी तरह दिखे, वो चीज सडनली चमक के सामने आ जाती है। तो बरके तजल्ला, जो बिल्कुल सामने सब समझ में आ जाती है, वो चीज हुई बरके तजल्ला। तजल्ला जो जलवा होता है जिसके अंदर, कंटेनिंग द जलवा, वो तजल्ला हो गया, कंटेन्स द जलवा। जलवा जो हमको दिखता है सामने, हमको आंखों के सामने दिखता है, अमेजिंग चीजें, अलग चीजें, मैजिकल चीजें, वो सब जलवा में आ जाती हैं। तो बर्फ तजल्ला जो बर्फ की तरह सडनली सामने आ गई, क्योंकि आपको जब देखा, मुख तो आपका आफताबी है, सूरज के जैसा है, तो नेचुरली जैसे उसको देखा तो रोशनी जलवे की तरह आंखों के सामने आ गई। तो बरके तजल्ला रुए निखाबी, रुए, रू फेस, रू बरू, वो वाला रू। तो रूबरू वाला जो फेस है इसमें, फेस टू फेस, वही रू। रुए निखाबी। निखाबी क्या है? निखाबी का मतलब होता है एज इन ड्रीम्स, कि जैसे ख्वाब में हो सकता है।
ख्वाबों में जैसे हो सकता है, जैसा ख्वाबों में देखा था। तो शाम तमन्ना है, जिस शाम की हम हमेशा तमन्ना करते हैं। और रूहे, रूए निखा भी है, वो जो हम ख्वाबों में हमेशा देखते आए थे, वही हमको बरके तजल्ला सामने दिख रहा है। ठीक। मैं खाना आंखें नजरे शराबी, रुख आफताबी रूह महताबी, बरके तजल्ला रूए निकाबी। क्या प्यारी शायरी है, देखिए कितना प्यारा लिखा है इसने। शराब अपनी जगह पर शराब है साकी, तेरी नजर का मगर क्या जवाब है शाकी। तो वही हो गया ना, जो ये बता रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं कि मैं खाना आंखें नजरे शराबी। तो जिसकी शराबी नजरें ही हैं, उसको ये यही कह रहे हैं कि शराब तो अपनी जगह शराब होती है, लेकिन तेरी नजर का और भी नशा है। बस उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नजरें शराबी ही है। आइए आगे सुनते हैं, आगे भी बात करते हैं। देखो तो सोज इश्क मोहब्बत की इंतहा, देखो तो सोज इश्क मोहब्बत की इंतहा। मूसा तड़प ही रहे और तूर जल गया, आई ये नकल तूर से बेसाख्ता सदा। तड़पा दिया किसी को जला दिया, हो एक ही बार में फैसला हो गया, एक ही बार अजहर मजहरी। पॉज कर दीजिए, अगली लाइन फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो तो सोजे इश्क, दी अल्टीमेट ऑफ द लव। सोज मतलब बहुत ज्यादा दर्द जिसमें होता है, अल्टीमेट होता है, फाइनलिटी होती है। तो सोजे इश्क मोहब्बत की इंतहा, मोहब्बत की एग्जाम, परीक्षा, इम्तिहान। मूसा तरसते ही रहे और तूर जल गया। अब ये वो उसमें से निकाला है इन्होंने, मतलब क्रिश्चियन उसमें भी आता है और इस्लाम में भी आता है। मूसा जो थे, मोजेस, वो तरसते रह गए और माउंट साइनाई, तूर का जो पहाड़ था, वो जल गया। वो उस पर जा नहीं पाए, उसके ऊपर पहुंच नहीं पाए, और उसके देखते देखते आंखों के सामने वो जल गया। तो मूसा तड़पते ही रहे, वो तड़पते रहे कि मुझे जाना है, मगर पहुंच नहीं पाए। तो मूसा तड़पते ही रहे और तूर जल गया। तूर वही जो माउंट साइनाई है, वो तूर जल गया। आई ये नखले तूर से, नखले, नखले तूर से बेसाख्ता सदा, तड़पा दिया किसी को जला दिया। नखले तूर का मतलब हुआ तूर के आसपास के जो पेड़ हैं, द ट्रीज, या यूं कहा जाए कि वो उसके खजूर के वगैरह के जो पेड़ होते हैं वहां पर। तो ये तूर के, माउंट साइनाई के तूर के पहाड़ के बगल के जो पेड़ हैं, वो नखले तूर, वो पेड़ जो कि माउंट साइनाई के तूर के बगल में है, उनसे ये सदा आई, पुकार आई, कॉल आई। ठीक। आई ये नकले तूर से बेसाख्ता, एकदम सडनली, एकदम बेसाख्ता, बिना रुके हुए, बिना हेसिटेशन के, बिना किसी रोक टोक के, वो साख्ता के सदा आ गई, आवाज आई, कॉल आई। क्या कॉल आई? तड़पा दिया किसी को जला दिया। मूसा को तड़पा दिया और तूर को जला दिया, यही आवाज आई उसमें से। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो तो सोजे इश्क मोहब्बत की इम्तिहान, देखो कितना ज्यादा दर्द है इस इश्क के अंदर, और इसकी जो फाइनल एग्जाम है, परीक्षा है, वो देखिए। देखो तो सोजे इश्क मोहब्बत की इम्तिहान, मूसा तरसते ही रहे और तूर जल गया। आई ये नखले तूर से बेसाख्ता सदा, तड़पा दिया किसी को जला दिया। आपको वो याद है ना, इश्क रहमत इश्क ही मंसूर है, वो याद है ना आपको? साहिर साहब ने लिखा है इश्क इश्क में, इश्क रहमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है। करेक्ट। वो जो है साहिर साहब ने लिखा है ना, बिल्कुल यही रेफरेंस है वो भी। क्या रेफरेंस है वो? इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है। वो कहते हैं इश्क ही मूसा है और इश्क ही वो तूर भी है जो जल गया है। तो वो रेफरेंस वहीं से ले रहे हैं जहां से इन्होंने लिया हुआ है। तो शायरी में जब ये लिखते हैं, या सूफियाना शायरी में, ये चीजें परमिटेड, पोइट्री में ये परमिटेड होती हैं, अलाउड होती हैं, इस तरह से यूज करना। ना ये इसको डिमीन कर रहे हैं, ना नीचा दिखा रहे हैं, ना बुरा बोल रहे हैं, ना कुछ नहीं कह रहे हैं। ये बस एक एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक एक्सप्रेशन, वैसे ही जैसे शायर ने किया था। इश्क मूसा इश्क को है तूर है, करेक्ट। इश्क सरमद
इश्क ही मंसूर है, आपको पता है ना वो गाना। इसी तरह इन्होंने यूज किया है यहाँ पर। देखो तो सोजे इश्क मोहब्बत की इंतहा, मूसा तरसते ही रहे और तूर जल गया। आई ये नखले तूर से बेसाख्ता सदा, बिना हेजिटेशन के, बिना रोके, क्या सडनली उसकी सदा आ गई, पुकार आ गई, तड़पा दिया किसी को जला दिया। देखो तुमने क्या किया, एक तो तड़प रहा है, उसको तड़पा दिया, दूसरे को जला दिया, एक ही वार में फैसला हो गया। ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं अपने इस पर्पस के लिए कि क्या बताना है इन्होंने, एक ही वार में फैसला हो गया। आइए अगला सुनते हैं, इसका लास्ट पार्ट। थोड़े टफ वर्ड्स हैं, समझ जाएंगे। आइए सुनते हैं। हो गया एक दीवार अजहर मजहरी, अजहर मजहर दावर पुष्कर, पड़ी तुझ पे नजर, लगा तीर नजर, हुआ जख्मी जिगर, मेरे शम्स कमर, मेरे शम्स कमर, हो एक ही बार में फैसला हो गया, एक ही बार में, एक ही बार में, एक ही बार क्या वर्ड्स हैं इसके, एक बार बता देता हूं, फिर इसको पूरा समझ जाते हैं। लास्ट में कंक्लूड जब ये कर रहे हैं तो कह रहे हैं अजहर मजहर दावर पुश्तर। अजहर जिसका बहुत ज्यादा फेस जो होता है वो रोशन होता है, सामने दिखता है, बहुत ही अच्छा ब्राइट होता है। अजहर मजहर प्रकट हुआ हुआ, सामने जो दिखता है वो मजहर है, जिसकी रोशनी दिखती है सामने। तो अजहर तो फेस हुआ कि जिसका फेस बहुत रोशन है, और मजहर हुआ वो जो कि सामने दिख रहा है, एकदम एपरेंटली, बहुत ज्यादा ब्राइट। दावर पुश्तर, दावर कहते हैं उसको जो कि न्याय करता है, वो जो कि जस्टिफिकेशन, जस्टिस देता है। तो जस्टिस देने वाला तो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। तो यहाँ पर उसकी रेफरेंस है ईश्वर की। तो ये अजहर भी, मजहर भी, दावर भी, तीनों वर्ड्स गॉड के लिए, परमात्मा के लिए यूज हो सकते हैं। कि उसकी जो रोशनी है परमात्मा की, हमने पहले ही कह दिया है, आफताब भी है और महताब भी है, सन भी है, मून भी है। तो उसकी जो रोशनी है वो अजहर मजहर दोनों है। वो हवा इतनी रोशन है, इतनी ब्राइट और अच्छी है, और सामने दिखती भी है। तो वो भी यूज हो सकती है, और अपने महबूबा के लिए उसने यूज किया है तो वो भी यूज हो सकती है कि अजहर मजहर दावर, तुम न्यायकारी हो क्योंकि तुमने अपनी सूरत, अपनी शक्ल मुझे दिखाई है, मेरे मेरे दिल के ऊपर तुमने ये एहसान किया है, तो तुम दावर। तो दावर न्यायकारी होता है, जो न्याय करता है, जस्टिस करता है। तो जो जस्टिस करता है गॉड का, वो गॉड की वो क्वालिटी जो जस्टिस करने वाली होती है उसको दावर कहते हैं। तो यहां उसने कहा दावर। अगला वर्ड है पुश्तर। तो अजहर मजहर दावर पुश्तर, पड़ी तुझ पे नजर। पुश्तर जिसने मेरी पुश्तों को तर कर दिया, मेरी जनरेशन्स का कल्याण कर दिया, भला कर दिया, ये हुआ पुश्तर, जो पुश्तों को तर देता है। तो अजहर मजहर दावर पुश्तर, चारों वर्ड्स परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए यूज हो सकते हैं, होते भी हैं। तो ये उनके लिए सूफियाना तरीके से भी यूज होते हैं, और ये अपने महबूबा के लिए भी कह रहा है कि तूने तो इतना कमाल किया है कि मेरी जनरेशन की जनरेशन सारी की सारी जो है वो कमाल उनका अच्छा हो गया, भला। तो अजहर मजहर दावर पुश्तर, पड़ी तुझ पे नजर, पड़ी तुझ पे नजर, लगा तीर नजर। पड़ी तुझ पे नजर, जैसे ही तुझ पे नजर पड़ी, लगा तीर नजर, मेरा जख्मी जिगर। तो जब तेरे ऊपर नजर पड़ी, तो वही कह रहे हैं ना, एक ही बार में फैसला हो गया, दिल पे ए दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी। वही कह रहे हैं, पर लगा लगा पड़ी तुझ पे नजर, लगा तीरे नजर। तो जब तुझ पे नजर पड़ी मेरी, तो मेरे दिल पे तीर, मेरे जिगर में, दिल जिगर में तीर लग गया, एक एरो की तरह। तो पड़ी तुझ पे नजर, लगा तीर नजर। अगली लाइन, मेरी शम्सो कमर। अब ये उसको कह रहे हैं अपनी महबूबा को कि तुम मेरी शम्स भी हो और कमर भी हो। तो शम्स हो गया सूरज और कमर हो गया चांद। तो फिर वही बात, जैसे आफ्ताब महताब यूज किया था, वैसे ही शम्स और कमर यूज कर रहे हैं कि मेरी शम्सो कमर। तो तुम मेरा सब कुछ हो, चांद भी तुम ही हो, सूरज भी तुम ही हो मेरा। तो तुम मेरी सब कुछ हो, तो तुम ही मेरी अजहर मजहर दावर पुश्तर भी हो।
और जब से तुझ पे नजर पड़ी है तुम ही सब कुछ हो मेरा, तो एक ही बार में फैसला हो गया, दिल पे है दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी। अब मैं होप कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वर्ड्स सिंपली समझ आए होंगे, डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक रही होगी। तो ये इनकी पोइट्री है जिसको इन्होंने लिखा है। इस गजल को, इस कविता को, या इस शायरी कवाली को मैंने पिक किया था इसीलिए क्योंकि ये बड़ी ही सिंपल अच्छी लगती है, दिल को छूती है बहुत। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, जब भी सुनता हूँ तो मेरा दिल एकदम सुकून में पहुंच जाता है कि क्या फर्स्ट क्लास इसने लिखे हैं वर्ड्स। अब आपको जब वर्ड्स समझ में आ रहे हैं ना, तो इसको सुनिएगा एक बार फिर से। और एक बार सुनने के बाद इसके वर्ड्स के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया है, थैंक यू चंद्रमोहन जी, थैंक यू वेरी मच, इसको सुन लीजिएगा एक बार फिर से। जब आप फिर सुनेंगे ना सुकून के साथ और आपको वर्ड समझ में आएंगे, तो बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। समझ के ही मजा आता है सुनने में। देखिए मेरे साथ क्या है कि अपनी जिंदगी में मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि हम लोग हिंदुस्तानियों को कोई भी लैंग्वेज परफेक्टली नहीं आती। ना हम उर्दू पूरी प्रॉपर बोलते हैं, ना हम हिंदी प्रॉपर बोलते हैं, ना हम इंग्लिश प्रॉपर बोलते हैं, हम सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही बोलते हैं, सब मिक्स करके खिचड़ी बोलते हैं। लेकिन मुझको तो मेरी सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, जितने भी लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, वो तो फिल्मों से और गानों से ही मिलती है। जब फिल्में देखी, गाने देखे, तो लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, समझना चाहिए। मजरू साहब की जो पोइट्री होती है ना, वो बहुत ही सिंपल होती है, मगर बीच बीच में वो एक एक लाइन, एक एक वर्ड ऐसा लगा देते हैं कि फिर सोचना पड़ता है, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ। ठीक। वो कौन सी है जो गिला और सेवा यूज करते हैं, जिसमें आ जाएगी अभी दिमाग में, आ जाएगी। वो करते हैं उस तरह यूज। तो वो देवानंद की फिल्म जो तीन देवियां का गाना है ना, रफी साहब का, तो वो उसमें वो यूज करते हैं गिला और सेवा। कंप्लेन तो है आपको, मगर मेरे अलावा और किसी से नहीं होनी चाहिए। तो ये ही यूजेस हिज पोइट्री इन अ वेरी डिफरेंट वे। इश्क तो इसी तरह एक्सप्रेस होता है। तो आइए, इस पोइट्री पे मैंने बात कर ली है, मैं नेक्स्ट पिक करूंगा। करेक्ट, ऐसे तो ना देखो, ऐसे तो ना देखो में ही है वो। यूं ना हो आंखें रहें काजल भूले, वही है ना? नहीं, अगले पैराग्राफ में है वो। आ, ध्यान में आ जाएगा यार। तो इस पोइट्री पे अगर कुछ करना, बात करनी हो, तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, या कुछ कहना हो तो कह लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। इकबाल साहब की हाँ, कभी है हकीकत मुझे मुंतजिर पे आऊंगा। हाँ जी बोलिए, मुझे किसको कहना कहना है, है, बोलिए बोलिए। मुझे कहना है। हाँ जी। आपने फिल्म देखी, आपको याद होगा, अभी आपने जिक्र किया ना, आफताब, महताब, शम्स, कमर। इसमें एक मिरर के जरिए स्क्रीन पर एक साथ सूरज और चांद को दिखाया है, इस हाँ बिल्कुल, कवाली में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। वो शॉट है इसमें, हाँ। मुझको और याद है। दूसरी बात जो, ऐसे करके, ऐसे शीशे के थ्रू दोनों दिखाए। हाँ, दोनों एक साथ दिखा। बिल्कुल। दूसरी बात जो शुरू के बंद में था, आप, तुम और तू। तो कई लोग कहते हैं कि हसरत साहब को शायरी नहीं आती है, उन्होंने ये मेरा प्रेम पत्र में ऐसा लिखा है। देखिए, यही बात यहाँ पर आई। इस खत में आपको क्या लिखूं, फिर आता है तुझे गंगा में समझूंगा, और बाद में तू तक आता है। तो ये धीरे धीरे जो इनकी इंटीमेसी बढ़ती जा रही है, नजदीकियां बढ़ रही है, रिलेशन और पक्के होते जा रहे हैं, यही पैगाम इसमें भी था जो आपने आज कवाली हाँ डिस्कस बिल्कुल। की। फॉर्मेलिटी खत्म होती जा रही है ना, फॉर्मेलिटी होकर आप मेरे दिल के करीब होते जा रहे हो, तो आपसे तुम हुए, तुमसे फिर तू हुए। तो जब फॉर्मेलिटी खत्म होती है तो इसी तरह होता है ना। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? एनी सर और वही कमेंट्स? बात होगी, आपसे हम, हमसे तू, फिर तू का उनवा उनवा हो गए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही आपने सर बात। वो बर्फ वर्ड का इस्तेमाल किया था, हाँ जी। बिजली।
हाँ जी, उससे मुझे इसी से रिलेटेड एक शेर याद आ गया। दाद देता हूँ तेरे गिरने की है बर्क। फिर कहिए। दाद देता हूँ तेरे गिरने की है बर्क, तिनका तिनका बच गया मेरे आशियां को छोड़ के। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। कमाल की नहीं वो की है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। तो आइए फिर नेक्स्ट कवाली पे आ जाते हैं, उसको सुनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इकबाल की बहुत फेमस कवाली है, कभी है हकीकत मुंतजर, पूरी की पूरी सूफी है। इश्क बहुत कम है इसमें, परमात्मा और अल्लाह और ईश्वर ही है इसमें पूरा। आइए इसको सुनते हैं, एक एक वर्स सुनते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, आइए। हकीकत मुंतजर, वो हकीकत जिसके लिए हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं, जिसके इंतजार में हम बैठे रहते हैं। हकीकत मुंतजर, अल्टीमेट रियलिटी, वो ऊपर वाला, वो परमात्मा, वो ईश्वर, जिसके लिए हम हमेशा ही बेताब रहते हैं, उतावले रहते हैं। हकीकत मुंतजर, जो जिसके इंतजार में हम रहते हैं। कभी ए हकीकत मुंतजर, नजर आ लिबास मजाज में, तू कभी ऐसे लिबास में नजर आ जो कि एपेरेंटली हमको दिखता है। आप हम जो सब एक दूसरे को दिखते हैं, वो हम जो लिबास ओढ़े हैं, वो लिबास है, यानी कि हमारा जो स्किन है वो है हमारा लिबास। तो हमारा लिबास है मजाज, जो हमको दिखता है। तो वे ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाली रियलिटी है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो कभी ऐसे नजर आ जाओ कि मुझे आंखों के सामने दिख जाए। दिखता तो है नहीं कभी, वो हकीकत मुंतजिर है, कभी दिखता नहीं है, लेकिन उसके इंतजार में हम हमेशा रहते हैं। तो कभी वो दिखता तो है नहीं। तो कभी वो परमात्मा ऐसा भी हो कि तुम मुझे मेरे सामने दिख जाए। क्यों दिख जाए? क्योंकि हजारों सजदे तड़प रहे हैं। सजदा, मैंने अभी आपको सजदा बताया था, वही सजदा। सजदा वही, मेरी जो जबीन, जबीन कहते हैं माथा को, ये जबीन होती है। तो हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, कि मैं बहुत हजारों तार मैं सोचता हूं कि मैं तुमको सलाम करूं, तेरे सजदे में झुकूं, तेरे आगे अपना सर नीचे करके तेरे पैरों पे सर लगा दूं। मैं हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने इस माथे के। नियाज, जो नियाजी होता है, जो प्रे करना चाहता है, जो प्रेयर पे विश्वास रखता है, अल्लाह में, परमात्मा में विश्वास रखता है, जो उसके सामने प्रे करता है, भक्ति करता है। तो कभी ए हकीकत मुंतजिर, नजर आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीन नियाज में। क्या प्यारी चीज है, क्या प्यारी चीज है। कोई भी जो थोड़ी सी भी भक्ति का अपने अंदर रखता होगा, या जो बिलीवर होगा, जो बिलीव करता होगा कि ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, और परमात्मा के एंटिटी में विश्वास रखता होगा, या उसके अंदर अपना फेथ रखता होगा, डजेंट मैटर कि कौन सा रिलीजन है, नहीं है, इट मेक्स नो डिफरेंस। कितनी प्यारी उसके लिए ये कॉन्सेप्ट होगी। वो हर वक्त यही सोचता रहता होगा कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज, कि तेरे दर्शन हो जाए। कि हजारों सजदे की, कितनी बार से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार तेरा दर्शन हो जाए, तो तेरे
पैर छू लूं, तुझे नमस्ते करूं, तुझे प्रणाम करूं, सजदा करूं। हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने नियाज में। ठीक, ये है जो इकबाल साहब ने इसकी लाइन में लिखा है। अगली अगली लाइन सुनते हैं। कितना डेप्थ है, कितना डेप्थ है इसके अंदर, समझने की कोशिश करिए। तेरा आईना है वो आईना, आईना मिरर। मेरा कौन सा मिरर है? मेरा वो मिरर है जिसके अंदर मैं अपनी शक्ल देखता हूँ। आई लुक एट माई सेल्फ, माई ओन रिफ्लेक्शन। तो उसको मैं दुनिया में सबसे छुपा छुपा के ही रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ट्रू सेल्फ, जो मेरी असलियत है, जो मेरी असली शक्ल है, मैं दुनिया को नहीं दिखाता, कोई भी नहीं दिखाता। क्योंकि मैं दुनिया को ये दिखाता हूँ जो कि मेरे पास है या मैं दिखाना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं दिखाता अपनी रियलिटी। तो ना छुपा छुपा के तू रख उसे, तेरा आईना है वो आईना। तेरी जो रियलिटी है ना, जो तेरा मिरर है, तेरी फेस, जो एक्चुअल फेस है तेरी, उसको तू छुपा छुपा के मत रख। और एक्चुअल फेस कौन सी होती है? एक्चुअल हमारी जो अपनी अंदर की होती है, जो हम छुपा के रखते हैं, क्या होती है? वो हमारी ईगो है, वो हमारी आर्टिफिशियलिटी है, या हमारी अल्टीमेट रियलिटी है, या हमारी अपनी ईगो है। तो ना छुपा छुपा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। कि अगर ये शिकस्ता हो जाए, टूट जाए, डिफीट हो जाए, अगर ये तेरा आईना जो है, तेरा अभिमान जो है, तेरा जो आर्टिफिशियलिटी जो है, अगर ये टूट जाए, शिकस्ता हो जाए, बर्बाद हो जाए, डिफीट हो जाए, तो अजीज तर, तभी ये प्यारा होगा। अजीज तर, बहुत प्यारा, बहुत अजीज, अजीजों से भी अजीज, अजीज तर है निगाहे आईना साज में। उसकी नजर में जिसने ये आईने बनाए हैं, आईना साज, जो आईना बनाता है, ऊपर वाला जिसने तेरे को बनाया है, जिसने तेरे अंदर सब कुछ दिया है, उससे तू छुपा छुपा के रखता है। उससे भी तू छुपा छुपा के रखता है कि उसको भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में क्या घूमता रहता है, ये मैं छुपा के रखता हूँ। करेक्ट है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। इंटरनल शख्सियत, हाँ जी ठीक है, इंटरनल शख्सियत कह सकते हैं। इंसान के अंदर जो होती है ना रियलिटी, वो छुपा के रखता है। और दुनिया जहान से तो छुपाता ही है, वो उससे ऊपर से बनाने वाले से भी, ऊपर वाले से भी छुपा के रखता है। तो यही है इसमें कि ना छुपा छुपा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर, देन इट इज डियर टू दी आईना साज की आंखों में। तो जब हमको उसको, परमात्मा को याद करना है, मिलना है, तो अपनी ईगो तो छोड़नी पड़ेगी ना।
अपने अंदर की सारी ईगो, बनावट, झूठ सब छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। और ये छोड़ेंगे तभी उसके सामने आएंगे, तभी तभी हम उसके अजीज बन सकेंगे, उसके प्यारे बन सकेंगे, कि हमने ये सब कुछ छोड़ दिया। तो ये वही बता रहा है, आगे भी यही बताएंगे, आगे शेर में भी यही चीज को, इसको भी इसी चीज को आगे एक्सप्रेस करेंगे। क्या बता रहे हैं कि तू ना छुपा छुपा के तू रख उसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना रियल है, कितना सूफियाना है। हमारी भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स, हमारे हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट्स है। तो आइए अगला भी सुनते हैं, बड़ा प्यारा, वो भी सुनते हैं, नेक्स्ट वाला। ना ही ना तो इश्क में रही गर्मियां, ना ही हुस्न में रही शोखी, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। ना इश्क में इतनी गर्मी रही, ना हुस्न में इतनी शोखी रही। ठीक, गर्मी जो होती है वो इश्क में होती है, और हुस्न के अंदर शोखी होती है। हुस्न में गर्मी नहीं होती, हुस्न में शोखी होती है। और गर्मी जो होती है चाहत के अंदर, इश्क के अंदर, इमोशन के अंदर गर्मी होती है। ठीक, तो ये कह रही हैं, अब ये कह रहे हैं कि ना वो इश्क में रही गर्मियां, जितने भी मेरे दुनिया जहान के साथ अटैचमेंट्स थी, ठीक, इश्क, सारी दुनिया के साथ, किसी भी चीज के साथ, मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो इश्क था, प्यार था, अट्रैक्शंस थी, वो अब नहीं रही। वो अट्रैक्शंस के अंदर उतनी ताकत, उतनी गर्मी नहीं रही। और जो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती थी उनमें भी वो शोखियां नहीं रही। तो ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। तो क्योंकि अब मैं परमात्मा के साथ जुड़ रहा हूं ना, तो ये मटेरियल वर्ल्ड मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो मेरे लिए जो ये सारी दुनिया थी जिनके साथ मुझे इश्क था, उनके साथ वो इश्क की गर्मी नहीं रही, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रही। और जो चीजें अट्रैक्ट कर रही थी उनके अंदर भी वो अट्रैक्शन नहीं रही, उसमें भी वो शोखियां नहीं रही। न वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। गजनवी बिजली को भी कहते हैं, जो कड़क के गिरती है, बर्क जो यूज की थी पहले, गजनवी उसको भी कहते हैं। गजनवी तलवार की जो सडन अटैक होती है उसको भी कहते हैं। जो तलवार होती है, तलवार को भी गजनवी कहा जा सकता है, और तलवार की जो ऊपर से चोट लगती है, सडन सडन मार लगती है, उसको भी गजनवी कहा जा सकता है। तो गजनवी बिजली को भी कहा जा सकता है, जो बरसती है ऊपर से, थंडरस्टॉर्म। और तलवार के थंडरस्टॉर्म को भी कहा जा सकता है। तो जो गजनवी है उसमें भी वो तड़प नहीं रही,
तो जो बिजली कड़क रही है ना, उसमें भी वो तड़प नहीं है, तड़प के गिरती है ना बिजली, उसमें भी वो तड़प नहीं रही। ना वो खम है जुल्फे अयाज में। इसको दोनों तरह समझ सकते हैं आप। अयाज थे जो, अयाज वॉज स्लेव। अयाज सुल्तान गजनवी का स्लेव था। गजनवी जो सुल्तान थे उनका स्लेव था, उसका नाम था अयाज। और वो अयाज के साथ गजनवी बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि उसको उसकी जुल्फें बहुत अच्छी लगती थी। और जुल्फों की जो खम, पेंच, घुमाव, ठीक है, उसकी जो चोट चुटिया बनती है, जो उसकी खम बनती है, या जुल्फें जो गिरती हैं और अपने आप ही ऐसे घूमती 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 रहती हैं, बाल, ठीक है ना। तो वो जो जुल्फों का खम है वो अयाज के साथ जो था, इसीलिए उसको गजनवी उसको बहुत प्यार करता था, बड़ी डियर थी उसकी। तो इसको आप उस तरह समझ लीजिए कि गजनवी जो था उसको उस जुल्फों के खम में इतना प्यार था, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में, तो उसके अंदर भी वो नहीं रही। या आप इसको यूं समझ लीजिए कि हमारे अंदर भी बिजलियों की जो तड़प होती है, हम जिन चीजों को देखते हैं दुनिया में, क्योंकि इसके पहले ही इन्होंने इस लाइन में कहा है कि ना वो इश्क में रही गर्मियां, तो फिर वो बिजलियों के अंदर जो तड़प, जो भी बिजलियां हमको लगती हैं, हमको लगता है कि क्या तड़प के ये चीज अच्छी लग रही है, वो तड़प खत्म हो गई। और ना हमको और किसी चीजों के पेंच में, खम में उतनी अट्रैक्शन रही है, या किसी की जुल्फों में, या ह्यूमन बींग्स में, या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमको घुमा के पेंच में अटकाती है अपने अंदर, उस किसी भी चीज के साथ हमको कोई अट्रैक्शन नहीं रही। तो ना वो खम है जुल्फे अयाज में, यू कैन टेक इट लिटरली, कि ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो गजनवी जो तड़पता था अयाज के लिए, ना वो रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज। कि वो जो अयाज है उसकी जुल्फों में अब वो खम भी नहीं रहा, वो पेच भी नहीं रहा। लिटरली भी ले सकते हैं इसको, स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, सूफी तरीके से भी। ऑब्वियसली जब आप पहली लाइन के साथ इसको कंपेयर करते हैं, शुरू से, शुरू में जो बता रहे हैं, जो चल रहा है पूरा थॉट ऑल थ्रू दी कवाली, तो वो क्या लिख रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं वो पूरा सूफियाना ही लिख रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि नाम इश्क में वो नहीं रही गर्मियां, क्या कह रहे हैं ये, आई कुड नॉट रीड, सॉरी। तो यही चीज वो इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली सूफियाना ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इतनी चीजें जो दुनिया में हैं, जो इश्क, मेरे गर्मियां थी मेरे इश्क में, वो अब नहीं रही। कर्लीनेस, खम, जी हाँ, पेच, मैंने कहा ना आपको, पेच, जुल्फों के जो पेच होते हैं वो खम है। तो ये खम, ना वो खम है जुल्फे अयाज में, उस अयाज की जुल्फों में अब वो खम भी नहीं रहे, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, या मुझे जिसके लिए मेरे में तड़प रहती थी, वो भी नहीं रहा। तो इसका ये एक्सप्रेशन बनता है जब वो कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। अगले वाला सुन लेते हैं इसका, लता जी का लास्ट वाला है, ये सुन लेते हैं इसको, फिर इसके बाद एक और शेर भी है वो भी बताऊंगा आपको, सुनते हैं इसको।
यहाँ पर खत्म हो जाती है मदन मोहन की बनाई हुई ये कव्वाली। दुल्हन एक रात की में यूज किया था उन्होंने। मैं जो सर बसजदा कभी हुआ, ये वही सजदा जो शुरू से चल रहा है कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीन नियाज में। तो वही जबीन, सर बसजदा, मैं सर झुका के, सर लगा के जमीन पर जब भी सजदे में तेरे लिए झुका हूं, सर बसजदा कभी हुआ तो जमी से आने लगी सदा। तो ये जमीन, अंदर जमीन जो है ना, उसी में से सजदा, सदा आने लगी, पुकार आने लगी। क्या पुकार आने लगी कि तेरा दिल तो है सनम आशना। सनम आशना बुत परस्त, ठीक, जो कि बुतों में परस्ती करता है। या यूं कहा जाए कि किसी एक ह्यूमन बीइंग को से मोहब्बत करता है, या किसी पत्थर से मोहब्बत करता है, या किसी की और की पूजा करता है, पत्थर की करता है, इंसान की। तो तू जो इस मोहब्बत में है, किसी और की मोहब्बत में है, वो हो गया सनम आशना। नहीं, जबी मीन्स फोरहेड, पर जमी, यहां पर जमी से आने लगी सदा, जबी से नहीं आई है सदा। जबी फोरहेड है, ठीक है ना, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने नियाज में, लेकिन मैं जो सर बस सजदा कभी हुआ तो जमी से आने लगी सदा। वो जबी से सदा नहीं आ रही, जमीन से आ रही है। वो सदा क्या आ रही है? ये आ रही है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तो तू क्यों बैठा है ईश्वर को, परमात्मा को क्यों याद कर रहा है? तेरा दिल तो कहीं और लगा हुआ है, तेरे दिल में तो कोई और बैठा हुआ है। तो इसका एक्सप्रेशन यही है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम आशना, बुत परस्त या किसी के मोहब्बत में, किसी सनम के इश्क में आशना हो, तो वो हो गया इसका एक्सप्रेशन। तो ये है अकबाल साहब की कव्वाली जो कि लता ने गाई है। मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक इसका वर्स और है, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए शायद लता जी ने या इन्होंने यूज नहीं किया फिल्म में। उसको भी पता नहीं रिकॉर्डिंग है तो सुन लेते हैं, नहीं तो मैं पढ़ के आपको सुना। कोई रिकॉर्डिंग है तो बजा दीजिए प्लीज। ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को, मेरे जुर्म खाना खराब को, तेरे अफ़्व बंदा नवाज में कभी है हकीकत मुंतज़र। इसको समझते हैं, आइए, बड़ा प्यारा है ये भी। बस वही कॉन्सेप्ट है जो पहले इन्होंने बताया, उसी पे चल रही है सारी की सारी। न कहीं जहां में अमा मिली, जो हमा मिली तो कहाँ मिली। अब ये वर्ड को जरा समझ लीजिए, अमा और हमा दोनों एप्लीकेबल है यहाँ पर। दोनों में से इकबाल साहब ने ओरिजिनली क्या लिखा है, ये उनकी पोइट्री को अगर ओरिजिनलिटी में पढ़ेंगे तब पता चलेगा, पर एप्लीकेबल दोनों हैं। अमा का मतलब होता है शेल्टर, कि मुझे कहीं दुनिया में शेल्टर नहीं मिला, मुझे कहीं दुनिया में वो नहीं मिला जो मुझे, क्या कहा जाए, उसको बचा के रख सके अपने साथ, ठीक है ना, अमा मिली। और हमा का मतलब होता है कंप्लीटनेस, फुलनेस। फुलनेस जो कि सिर्फ परमात्मा में होती है, ईश्वर में होती है, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो ना कहीं जहां में हमा मिली, जो हमा मिली तो कहाँ मिली। मुझको दुनिया में कहीं भी हमा नहीं मिली, वो फुलनेस, कंप्लीट, कि कोई कंप्लीट हो। ईश्वर के सिवा तो कोई कंप्लीट होता नहीं है, सब अधूरे होते हैं, सब इनकम्प्लीट, टूटे फूटे इस तरह होते हैं। तो कंप्लीट सिर्फ यो वो है। या यूं कहा जाए कि मुझको फाइनल शेल्टर सिर्फ उसी के पास मिला। तो मुझे अमा मिली या हमा मिली तो कहाँ मिली? मेरे जुर्मे खाना खराब को, तेरे अफवे बंदा नवाज में। पहले इसको समझ लेते हैं। अफवे बंदा नवाज, अफवे, अफवे बंदा नवाज का मतलब होता है कि वो बंदा नवाज, ईश्वर, ईश्वर जो परमात्मा जो बंदों के ऊपर नवाजिश करता है,
अपने बंदों के ऊपर, अपने क्रिएटेड इंसानों के ऊपर जो दया करता है, कृपा करता है, नवाजिश करता है। अफवे, माफी देने वाले। अफवे का मतलब हुआ माफी, एक्सक्यूज, पार्डन। तो अफवे बंदा नवाज के अंदर मेरे जुर्म खाना खराब को, मेरे जुर्म जो मैं सारा टाइम जुर्म करता हूं, खाना खराब, तबाह, पूरी तरह से तबाह, एकदम बर्बाद, मेरे जुर्म खाना खराब को, वो मैं जुर्म करते 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 अंदर से तबाह हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ और बर्बादी करता रहता हूँ। उसको जाके अमा शेल्टर कहाँ मिली? तेरे अफवे बंदा नवाज में। कहाँ मिली वो कंप्लीटनेस? कहाँ मिली वो? जाके मिली मुझे तेरे बंदा नवाज में। जो बंदा नवाज है वो जब माफी देता है, अफवे बंदा नवाज, माफी देने वाला बंदा नवाज, जो माफी देने वाला, पना नहीं है, ये पना वर्ड नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट पना, इट इज अमा एंड इट इज हमा। कहीं अमा लिखा है, कहीं अमा लिखा है। उर्दू पढ़ लीजिए, अगर उर्दू पढ़ेंगे तो दिख जाएगी आपको। तो ये, वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफवे, वो यूज किया था ना। फिर मुझे शाहिर साहिर शाह याद आ गया, क्या कहते हैं वो? खाना खराब को तेरे रह गुजर की तलाश है ना? इश्क इश्क में यूज हुआ हुआ है ना ये, ना तो कारवां की तलाश है। मेरे शौके, मेरे शौके खाना खराब को तेरे रह गुजर की तलाश है। वो शौक जिसने मुझे बर्बाद करके रखा हुआ है, वो खाना खराब। यहाँ पर है क्या? तेरे जुर्मे, जुर्मे, मेरे जुर्मे खाना खराब को, जो मेरा जुर्म है, जो मैं जुर्म करता रहता हूँ, हमेशा जुर्म करता हूँ, जिसने मुझे तबाह करके रखा हुआ है और मैंने तबाही मचाई भी हुई है। तो उसको माफी कहाँ मिली? तेरे अफवे बंदा नवाज, जो तेरी माफ कर देने वाला बंदा नवाजिश है। बंदा नवाज परमात्मा, जो कि बंदों पर, अपने बनाए हुए लोगों पर नवाजिश करता है, कृपा करता है, दया करता है। जब वो माफी देने वाला हो जाता है, पार्डन देने वाला हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ यूज कि मुझे जहां में कहीं भी मुझे अमा नहीं मिली, जो अमा मिली तो वहां मिली तेरे अफवे बंदा नवाज में। वहीं जाकर फाइनली मेरे को आराम, चैन, सब कुछ मिला, कंप्लीटनेस मिली, जो तेरे पास ही मिल सकती है, वो कहीं नहीं। तो कभी ए हकीकत मुंतजिर मुझे नजर आ लिबास मजाज में। शुरू से ही ये पूरी की पूरी सूफियाना ही है। कॉन्सेप्ट पूरा इसका, गजल का पूरा कॉन्सेप्ट सूफियाना है, और सूफियाना होकर ही ये पूरे को कैरी ऑन करता है। हाँ, अरूप जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अरूप जी। जी मुझे एक ही चीज बोलना था। मुझे एक ही बोलिए। चीज बोलना था कि एक तो आपने जो दो कवालियां डिस्क्राइब की हैं, दोनों में एक बहुत प्यारी चीज है कि पहली बात में तो आप, तुम और तू की बात होती है, और दूसरी बात में, दूसरी कवाली में सिर्फ तू की बात होती है। ठीक है। वो बहुत सबसे ज्यादा मुझे प्यारा लगा, क्योंकि मतलब जैसे आपने बोला कि वो ज्यादातर मतलब जो दूसरा कवाली है वो अ, अ, हमारे भगवान, हमारे खुदा की बात होती है। तो जितना इंटीमेट होते हैं वो एक वहां पर तू आ ही जाता है, राइट? लाइक जितना इंटीमेट होते हैं, तो ये एक बात तो तय है। ये एक बहुत प्यारी सी चीज आपने शेयर की। और क्योंकि ये दो दो कव्वाली ऐसे थे जहाँ पर वो चीज बयां हो सका, तो इसलिए वो तू ज्यादा नजर आया। ठीक है। दूसरी चीज, मैं बंगाली हूँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गाने मुझे पता है। और उनके उनके ना कुछ कंपार्टमेंट्स थे, मतलब पर्याय बोलते हैं, मतलब पौरजाए, हाँ, जैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं। हाँ, और सिमिलैरिटीज।
हाँ, तो उसमें ना प्रेम पौर जाए, पूजो पौर जाए, ऐसे करके अलग अलग बातें होती रहती थी उसमें। एक चीज लेकिन तय था कि जो भी पूजा पौरजाय का था, मतलब जो टू द टू द ऑलमाइटी, जो भी गाने ऑलमाइटी के लिए थे और जो भी प्रेम पौरजाय के थे, देवर इक्विवेलेंट। आप अगर इंटरचेंज भी कर दो फॉर योर बिलवेड और फॉर योर गॉड, they were still they still remained the same. The essence remained the same, so that is a very beautiful thing about all philosophers that I have uh, चाहे वो बेसिकली गजल गाते हो या गजल लिखते हो या कव्वाली लिखते हो या सूफी लिखते हो या इवन रविंद्र संगीत लिखते हो। I've seen one thing that love का जो पर्याय होता है मतलब या तो लव का जो कंपार्टमेंट होता है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिंपली जिस्मानी लव, it is also ruhani love, and it also works for your almighty, and the same works interchangeably। कि आप अगर आप अपने almighty को ये बोल रहे हो, it still works for your beloved as well। So that is what I wanted to वेरी वेल say। सेड अरूप Thank you। जी, वेरी वेल सेड अरूप जी, बिल्कुल परफेक्ट कहा है आपने। इसको कॉन्सेप्ट को जो पोएट्स होते हैं ना, जितने भी हैं, टैगोर भी हैं और अम, टैगोर की भी हैं और दूसरे भी हैं, और जितने भी पोएट्स हैं, इकबाल, जितने भी पोएट्स हम पढ़ते हैं, गालिब की भी है, जितने भी हम पोएट्स पढ़ते हैं उनकी पोइट्री में ये कहा जाता है कि अगर इंसान के दिल में इश्क है, लव है, किसी के भी दिल में अगर प्यार है, और अगर वो किसी जिस्मानी, किसी ह्यूमन, किसी एक महबूबा के लिए है, तो वो प्यार उस लेवल से रेज होके, राइज करके खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, कोई जज्बा एक ही है। यही सारी ना तो कारवां की तलाश है जो कवाली है पूरी, वो सारी की सारी कवाली इसी की तरफ है कि जो इश्क है अल्टीमेटली वो उसका इश्क है, परमात्मा का इश्क है, उसी के नाम का इश्क है। तो वो जब इसी चीज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ये बार बार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हर पोएट इसी को ऐसे ही एक्सप्रेस करता है। कुछ और कहना चाहते हैं रूप जी आप? नहीं, दैट इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से। दूसरी बात, एक चीज और मुझे जस्ट जस्ट पूछना था कि ये जिस तरह से मतलब हम लोग नॉर्मली ना, हम लोग ये जिस तरह से प्यार की बात कर रहे हैं, इबादत की बात कर रहे हैं, ये इट इज नॉट वेरी इजी टू जस्टिफाई टू अ बिलवेड, करेक्ट? ये अगर मैं अगर बोल दूं ऐसे ही, मतलब इन्हीं शब्दों में अगर बोल दूं, इट इज नॉट वेरी इजी फॉर हर टू अंडरस्टैंड और फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, राइट? ये कैसे मतलब हाउ डज इट, मतलब आई डोंट नो, आई मीन मे बी आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स और वट एवर, ये कैसे बयां हो, ये कैसे, मतलब ये जो प्यार है, या तो ये जो मतलब रुतबा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे बयां हो, इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। देखिए या रूप जी, ऐसा होता है कि जो जज्बा होता है ना, जज्बात होते हैं ना, इमोशन होता है ना, वो तो जानवर भी समझता है। अगर आप किसी जानवर के सामने खड़े होते हैं, वो जानवर भी आपके अंदर के इमोशंस को सेंस कर लेता है कि ये आदमी मुझे प्यार करता है, अटैक करता है, दया वाला है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, सब। तो बिल्कुल इसी तरह से एक एक लाइन का मतलब बहुत ही खूबसूरती से और विस्तार से समझाया। थैंक यू। तो जानवर भी इमोशन समझ लेता है, इंसान तो समझता ही है। अगर आप जेन्युइनली किसी के साथ इन मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं ना, तो बयां करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, सब चीजों से समझ आ जाता है। तो समझने वाला अगर सामने वाला
निग्लेक्ट कर रहा है, नहीं समझना चाहता है, वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन बयां तो इंसान इसी तरह करता है कि उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोलता तो होगा, कहीं बोलने वाली बात को कोई माने ना माने ये दूसरी बात है। कि मैं बहुत पसंद करता हूँ आपको, मैं आपसे बहुत इश्क करता हूँ, चलिए उसने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो दूसरी बात है। लेकिन इंसान के इमोशन, जज्बात जो होते हैं ना, वो बिना बयां किए, बिना बोले भी तो ऐसे ही वो भी बयां हो जाते हैं, वो भी सुन समझ आ जाते हैं सबको। तो वही बता रहा हूं आपको कि सामने वाले की सेंसिटिविटीज इसको पकड़ लेती है। अपनी जिंदगी में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे लोग जो आपको मिलते हैं, जेन्युइनली जो आपको अच्छा पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनका आपको पता चल जाता है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से वो जो ऊपर बैठा है ना, ईश्वर परमात्मा, वो तो सबके अंदर भी रहता है ना। हम के आप, हमारे आपके सबके अंदर रहता है ना। वो आपके हर मनोभाव को, जो आपके माइंड के अंदर जो भी चल रहा है, उसको वो जानता है। तो वो जानता जब है, तो उसको बयां करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। उसको पता चल जाता है कि जब मेरे दिल के अंदर वो आ गया और मैं अब सनम आशना नहीं हूं, अब मुझे दूसरी चीजों के साथ मोहब्बत नहीं रही, मुझे सिर्फ उसी के साथ मोहब्बत रही है, तो मैं सिर्फ उसको ही चाहता हूँ। तो उसको भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी नमाज में, पूजा में, प्रेयर में, कहीं भी उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बस उसको समझ में आ जाता है कि यही परमात्मा है। उसको पता चल जाता है कि इसकी इमोशन करेक्ट है, कि इसके मन के अंदर मेरा भाव बिल्कुल ठीक है, वो वही सुनता है। हर बगर उसको यही पता होता है, हर इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसको सब पता है। मनसा वाचा कर्मणा, वो हर चीज का कर्म नोट कर रहा है, उसको पता है। तो बयां करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जो एक बात आपकी याद आ गई, आपने टैगोर की कही, तो मुझे भी याद आ जाता है जब उसने पहली लाइन इसकी मैंने जो पढ़ी थी, इकबाल के शायद कवाली की, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। टैगोर साहब की लिखी एक बहुत बहुत ही प्यारी पोइट्री है। पता नहीं है आपने सुनी है नहीं सुनी, लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, तो अभी मौका मिले तो उसको सुनिएगा। वो पोइट्री है महाराज। महाराज एकी साजे एले मोमो हृदय माझे, कि तुम किस रूप में मेरे सामने आए हो हे परमात्मा, हे महाराज। इतनी प्यारी है, मैं बता नहीं सकता। मैं सुनता हूँ इमोशनल हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ, इतनी अच्छी है। ये है, सब पोएट्स में होती है ये बात। पोएट्स के अंदर ये चीज जज्बा होता है। इसीलिए वो कंपेयर करते हैं कि जो इंसान के अंदर, जिसके इंसान के अंदर प्रेम करने की एक वो है, एबिलिटी है कि मैं इश्क कर सकता हूँ, तो वो इंसान परमात्मा से इश्क भी कर सकता है। वही इश्क है ना, जज्बा तो एक ही है ना, इमोशन एक ही है ना। तो अगर आप एक इंसान से मोहब्बत कर सकते हैं, तो आप उससे भी मोहब्बत कर सकते हैं। वही जज्बा है। कभी उसको सुनिएगा, अगर आपने नहीं सुनी है तो टैगोर वाली सुनिएगा, महाराज एक ही साजे इले मोमो हृदय माझे। खूब प्यारी चीज है, बहुत प्यारी। चलिए, कवाली पे बात होगी, किसी ने कुछ और कमेंट करना है, बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था दुल्हन एक रात की है ये, मदन मोहन साहब की और इकबाल की लिखी हुई, उसी फिल्म में यूज हुई है। मुझे नहीं पता अगर ये किसी और फिल्म में भी यूज हुई है कि नहीं हुई है, बट उसमें यूज हुई है ये कवाली। तो दोनों कवालियों पे मैंने आज बात की। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो तू वाला आपने पॉइंट बहुत करेक्ट उठाया था। तू ना बचा बचा के रख इसे, तू बचा बचा के ना रख इसे, ये है उसकी लाइन। तो वहां पर तो ये तू परमात्मा कह रहा है हमारे को, आदमी को, बंदे को। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तो वो तू जो है वो हमारे लिए कहा गया है। गॉड इज एड्रेसिंग टू द पीपल कि तू बचा बचा के न रख इसे। बिल्कुल ठीक कहा। दोनों में ये तुम और तू दोनों में आ जाते हैं। और वो ठीक है, महेंद्र कपूर का जो गाना याद नहीं आ रहा था, वो रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, वही वाली गजल है। एक ही चीज, कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों में। कोई और बात करनी है किसी ने, कोई कमेंट करना है तो करिए। पीयूष जी, मैं रमाकांत बोल रहा था।
आपने दूसरी वाली गजल बहुत ही बढ़िया है, हमेशा सुनते हैं, लेकिन उसका पूरा मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया था। आपने जो अक्षर से बताया तो आज उसका पूरा मीनिंग समझ में आया है, और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा आपने समझाया, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग बताकर, कॉन्टेक्स्ट देके। वो गजल तो सुनने में तो वैसे वो बहुत ही अच्छी लगती थी शुरू में भी, मतलब हम थोड़ा करीबी पहुंच जाते थे उसके, लेकिन आज एकदम लिटरली आपने समझा दिया तो उससे और अच्छा लगा। थैंक यू बहुत रमाकांत बहुत। जी। जब समझ गए अब फिर सुनिएगा तो और मजा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक और भी मजा आएगा। वैसे ही जो मैंने पहली वाली समझाई है आपको, एक ही बार में फैसला हो गया, उसको भी अब सुनिएगा, क्योंकि मैंने वर्ड समझा दिए आपको सारे के सारे। नहीं। जी बहुत जी मजा जी आएगा, जी बहुत मजा आएगा। जी जी जी। सुन के समझने में बड़ा मजा आता है। जी हाँ बिल्कुल, वो तो बिना समझे तो पूरा बिना मजा समझे भी नहीं। अच्छा लगती है, हमको पोइट्री अच्छी लगती जी है, जी पर जब उसके वर्ड समझ आ जाते हैं तो और भी अच्छी लगती है। जी हाँ, वो दुगना हो जाता है उसका नाम। बिल्कुल दुगना, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, और कोई कमेंट, और किसी ने कुछ कहना है? अब ये मेरा 5वां सेशन था ऑन जी कवालीज। जी। और मैंने इसके पहले जो सेशन किए हैं वो यूट्यूब पर पोस्टेड हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हाँ, कमेंट जरूर करना जरूर चाहें कर देखूंगा। सकते हैं। तो जी जी। इसके पहले वाला पुराना वाला किशोर कुमार के ऊपर था। उसके पहले मैंने अच्छा जाल वाले गाने पे किया था। तो अलग अलग सेशंस चल रहे हैं। अब अगले सेशन को अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि किस पे करना है। 15 दिन के बाद, एग्जैक्टली 15 डेज के बाद, और या 14 डेज के बाद, फ्राइडे जो अगला फ्राइडे आएगा उस पे मैं फिर से करूंगा। और मैंने अभी तक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया, आप लोग मुझे सजेस्ट करके बता सकते हैं। लेकिन सामने का महीना, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है। अब सितंबर 2023 आते ही मेरे दिमाग में देवानंद आ जाते हैं, क्योंकि देवानंद का 100वां जन्मदिन है। तो हो सकता है कि मैं देवानंद पे करूं या कोई और सच, या उसके बाद वाले में देवानंद को पकड़ लूं। लेकिन आप लोगों ने अगर कोई सजेशन देनी हो, कोई डिमांड हो, तो आप बोल सकते हैं मेरे को, आई कैन मेक अ सेशन ऑफ दैट। अगर और कवालियों पे चाहिए, क्योंकि कवालियां तो बहुत ही खूबसूरत है, कवालियों के तो बहुत ही खूबसूरत है। जी इतनी जी जी। कवालियां हैं। साहिर और रोशन की तो कमाल की कवालियां हैं। रोशन और साहिर की उन्होंने दे हैव डन 8 कवालीज टुगेदर। ब्यूटीफुल हाँ कवाली, जी ब्यूटीफुल कवालीज, है ना? तो बहुत ही जी। अच्छी उनकी कवालियां हैं। बहू बेगम की कवाली आपने देखी होगी, वो क्या कहते हैं उसको, अ, वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्जे बयां से मैं। वाकिफ हूँ, और फिर दूसरी उसकी क्या थी? अब जा बलब, अब अब जा क्या? बलब हूँ अब जां दर्दे वलब हूँ नेहा से मैं, शिद्दते दर्दे निहा से मैं। ते दर्दे नेहा से मैं। आइए, जां वलब, मेरी जान जो है मेरे लबों पर आ गई है। ठीक है ना? माई लाइफ हैज कम टू माई लिप्स, मुंह तक आ गई है मेरी जान। जी दर्दे निहा से मैं, इतना दर्द है, मैं छुपा हुआ दर्द जो मेरे अंदर है, वो छुपा हुआ दर्द मेरे मुंह में आ गया है। जां वलब हूँ इश्क के दर्दे निहा से मैं, ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहां से। क्या प्यारी चीज है। बड़ी प्यारी प्यारी उनकी कवालियां हैं। साहिर और हाँ। इनकी 8 कवालियां एक साथ हैं, मगर दूसरी और भी कवालियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं एक और सेशन कवालियों पे कर लूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो वहाँ जहान आरा की भी है, बहुत अच्छी कवाली। या मैं दूसरों पे, दूसरे किसी पे पीयूष जी, अगर मैं कुछ बोल सकूं, कव्वाली के ऊपर एक और सेशन जायज है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज मैं पहली बार आया हूँ। रमाकांत जी ने मुझे ये इनवाइट दिया था, और आई एम रियली रियली थैंकफुल, क्योंकि इतना मतलब ये जो सेशन था, ये क्या बोलते हैं उसको, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना थैंकफुल हूँ, क्योंकि जो जो मैं सोच रहा था कि बेसिकली, हाँ, ये चीज गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी मानी क्या है, और इसके मायने क्या है, और वो आज मैं सुन पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ।
इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। पहली बात तो रमाकांत जी को, दूसरी बात आपको डेफिनेटली सर। पीयूष जी, आई एम गोइंग टू बी अ सब्सक्राइबर टू योर यूट्यूब चैनल्स फॉर श्योर। थैंक यू सो ऐसा मच। ऐसा करिए, मेरा जो नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सअप कनेक्ट भेज दीजिए। मैं जब भी सेशन करूंगा आपको मेरे सेशन का इनवाइट भेज दिया कर। मेरा नंबर है वन, वन से शुरू होता है क्योंकि मैं टोरंटो कनाडा में रहता हूँ। तो मेरा जी वन से शुरू होता है, 14165778 मैं चैट में इसको टाइप भी कर देता हूँ ताकि सब देख भी सकेंगे। और कहाँ है इसका चैट? अब मेरे को प्रॉब्लम हो गई है कि लीजिए, 14165778 हाँ जी, वन सर फोर बहू वन बेगम की सिक्स ले फाइव लीजिए ना सेवन दोनों सेवन एट कवालियां। वन सेवन एट सॉरी, क्या बोल रही हैं? बहू बेगम की ले लीजिए ना दोनों कवालियां। हाँ, ले हैप्पी और लेंगे। जी सैड जी। दोनों समझा बहू दीजिए। बेगम की ठीक है, ले दोनों लेंगे समझा अगला सेशन। दीजिए। चलिए अगला सेशन कवालियों पे जी ही सर, करेंगे। दोनों वर्जन ले लीजिए। नेक्स्ट सेशन कवालियों पे करेंगे 14 डेज फ्रॉम देवानंद नाउ, का जो फिर। फ्राइडे है। यही लिंक यूज करिए और ज्वाइन कर जाइए 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 7:30 इंडिया टाइम। 10 o'clock मेरा टाइम, सेवन जी थर्टी सर। आपका टाइम। मैं शुरू कर लूंगा तो फिर शुरू का मिस हो जाएगा, टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं इनवाइट जी भेजूं ना सर। भेजूं, यही लिंक है, ज्वाइन करिए। 14 डेज फ्रॉम नाउ वी जी विल सर। अगेन टॉक अबाउट कवालीज। फिर मैं कवालियां ले लूंगा। ठीक बहुत है? बहुत जी शुक्रिया सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, सर जो थैंक आपने यू रेफरेंस एवरीबॉडी। दिया था, सॉरी। सर जो आपने रेफरेंस दिया था, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हाँ हो गए, बिल्कुल वही है। पहले हम, फिर तुम, फिर तू का तुझसे, उनवा हो गए। हाँ, तू का उनवा हो और गए, बिल्कुल। इसमें इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ईश्वर से सच्चा इश्क हो जाता है तो आदमी ईश्वर को भी, अपने अल्लाह को भी, ईश्वर को भी तू कहकर बुलाता है, इतना उसके इश्क में मग्न हो जाता बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उससे पर्दा हट जाता है, फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है। बिल्कुल है। ठीक फिर कहा। ईश्वर और खुद में कोई फर्क नहीं रहता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई फर्क नहीं रहता, बिल्कुल सच कह रहे हैं। प्रॉपर कंसेप्ट वही है। हाँ, बहुत बहुत सर धन्यवाद चाचा सर। चाचा के गाने भी लीजिए किसी दिन। चमेली के मंडवे तले, और तूर का जिक्र हुआ था, न तूर पर पहुंच सके न दार पर सो सके, रफी साहब का गीत है। ठीक बात है ना, तो वो नीरज का लिखा हुआ है। जी जी, तो ना चाचा तूर चाचा पे के गाने पहुंच भी सके, बनता है क्योंकि उनका हम तूर पर भी एक्सप्लेनेशन। नहीं पहुंच सके और दार पे सर भी नहीं रख दार पर सके, सो सके। अपना जी सर। बलिदान भी नहीं दे सके। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। चमेली के मंडवे तले गाने पे भी एक्सप्लेनेशन, उसमें चलिए, भी नूर और जुल्मात नीरज के वगैरह। गानों पे करेंगे बात, शुरू शुरू के गानों पर। जी सर। किसी। जी सर। बहुत कमाल के पोएट थे नीरज। मैंने एक बार जी जी। झरिया झरिया धनबाद में उसके एक सेशन को देखा था, पर मैं बहुत छोटा था तब। बहुत कमाल के पोएट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे। चलिए, करेंगे जरूर, ऑलवेज। आप लोग ये याद रखिए कि मैं फ्राइडेज कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज। और ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज यही लिंक रहता है मेरा, एक ही लिंक है। जिसका दिल करे ज्वाइन कर जाइए, और जिसको भी फॉरवर्ड करना चाहें जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है? तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ज्वाइन हुए और आपने सुना। यूट्यूब पर तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा इसको भी। आई होप कि मुझे कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स ना आए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट इट। चलिए, थैंक यू। और फिर 15 थैंक यू डेज के सर, बाद थैंक मुझे यू, थैंक यू। फिर से ज्वाइन बहुत कर बहुत लीजिए धन्यवाद सर। अगले फ्राइडे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू।